हेलो एवरीवन। तो आज हम फिज़िक्स का नया पार्ट चालू करेंगे और फिज़िक्स में नया कुछ सीखेंगे हम। तो हमने लास्ट सेशन में कैपेसिटर्स के सम किए थे, बहुत सारी क्वांटिटीज हमने निकाली थी, वर्क डन बाय बैटरी, हीट लॉस, ये सब कुछ सीखा था। इक्विवेलेंट सी वो भी हमने सीखा था सीरीज़ में और पैरेलल में। तो एक काम करते हैं, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, पहले आप उसको देख लो, बाद में हम आज आगे बढ़ेंगे। कुछ अलग प्रकार की हम सर्किट्स को हम समझेंगे और सीखेंगे कि उसको सोल्व कैसे करना है। और आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी करवाऊँगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो तैयार रहना और देख लो। और एक बात समझ लेना, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स, ये हमारे लिए। तो ध्यान से कर लो, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलो आज का पहला टॉपिक चालू कर देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखना, समझना, सीखना। देखो इधर ऐसी कुछ सर्किट होगी, इधर प्लस दे दो, इधर माइनस दे दो। ऐसी कुछ सर्किट रहेगी, ऐसी कुछ सर्किट रहेगी। मान लो इसको कैपेसिटर C1 C2 कैपेसिटेंस है सबका, C3 और C4, बैटरी का पोटेंशियल है V, और इधर भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझना ध्यान से। इसको बोलते हैं हम ब्रिज कैपेसिटर। ये सी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज कैपेसिटर। देखो ब्रिज के माफी के, इसलिए हम उसको ब्रिज कैपेसिटर बोलते हैं। तो अभी एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। अभी ध्यान देना, देखो पॉइंट P, if potential at point P equals to potential at point Q,
अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? याद रखना, आगे के चैप्टर में मैं फिर से कराऊंगा, लेकिन कैपेसिटर्स कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं रेजिस्टर्स कनेक्ट करूँगा, इसलिए ध्यान देना। इफ पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका दो प्रैक्टिकल्स है, हम करेंगे, लेकिन कैपेसिटर के साथ नहीं है, रेजिस्टर्स के साथ है, ठीक है। इसलिए मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखो पोटेंशियल सेम हो गया। अभी देखो ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट में पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल बराबर होगा तो ये ब्रिज कैपेसिटर है, कोई काम का नहीं रहेगा। ब्रिज कैपेसिटर कोई काम का नहीं रहेगा, मतलब ये आप कनेक्ट करो या ना करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो पोटेंशियल दोनों प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट में पोटेंशियल बराबर है, तो कैपेसिटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप उससे कनेक्ट करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, in this condition C1 by C2 would be equal to C3 by C4। सिर्फ इतना याद रखने का है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन। हम क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। और बाद में सर्किट हमारी ऐसे हो जाएगी, देखो C1 और C3 सीरीज में हो जाएंगे, और C2 और C4 तो हमारी सर्किट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट्स भी ले सकते हो। और मान लो ये कंडीशन आई, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, मतलब क्या? Vp इक्वल्स टू Vq है, तो ऑलरेडी बैलेंस में है, ठीक है, ये समझना। इसका वाइस वर्सा भी सेम है, अगर ये हो तो ये है, अगर ये है तो ये है, ठीक है। याद रखना, बराबर से लिख लेना। मान लो इधर दो पॉइंट्स और है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। हमको Va माइनस Vp निकालना है। क्या निकालना है? Va माइनस Vp, तो भी हम निकाल सकते हैं, आराम से निकालेंगे। देखो इधर किरचॉफ का लूप लो हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो Va, दूसरी प्लेट देखने की, माइनस C इज Q बाई V, तो V क्या आएगा? Q बाई C इक्वल्स टू Vp। ये क्या आएगा? पोटेंशियल एट ए, हम वो भी निकाल सकते हैं। चलो एक सम सोल्व करते हैं, और ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा।
अभी इसकी वैल्यू दे रखी है C1 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, इसकी ये सब वैल्यू दी रखी है। एक बार और ये ब्रिज सर्किट ड्रॉ करता हूँ। C1 C2 थोड़ा बराबर ड्रॉ करता हूँ। इधर ही ड्रॉ करता हूँ। सर्किट दे रखी है हमें। C1 की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, C2 की दे रखी है 3 माइक्रोफैरड। देख लो बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट, ये 3 नहीं है 4 ले लो। ये 3 माइक्रोफैरड है और 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो हमें सब कुछ निकालने का है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट, वो सब कुछ निकालने का। इधर आप पॉइंट ले लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लो, मतलब CAB निकालने का है, वर्क डन बाय बैटरी निकालने का है, एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो भी निकालने का है। ये सब कुछ चीज़ें हमें निकालनी है। अभी देखो कंडीशन क्या है, C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4, वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो 2/4 इज़ 1/2 इक्वल्स टू 3/6 दैट इज़ 1/, इसका मतलब क्या कि ये हमारा जो वेस्टर्न ब्रिज है वो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। अभी मैं चार्जेस की भी बात कर लूँ, आपको थोड़ा समझा दूँ, बाद में इधर सब हम निकालेंगे। देखो मान लो इधर चार्जेस गए Q, इधर चार्ज का क्या हो जाएगा, डिविएशन हो जाएगा, मतलब इधर कौन से चार्जेस आएंगे Q1 और इधर कौन से चार्जेस आएंगे Q2, ठीक है। अभी देखो हमने लेके रखा है VP इक्वल्स टू VQ, देखो ध्यान से, ये VP इक्वल्स टू VQ हमने मान के रखा है, मतलब ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अभी देखो C इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, Q/V, ठीक है। तो देखो इधर चार्जेस Q1 गए ऊपर और नीचे Q2 गए, तो हम इधर लिख सकते हैं Q1/C1 इक्वल्स टू Q2/C2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाद में अपने आप हमारा ये फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा, C1/C2 इज C3/C4, हमारा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। देखो इधर से भी हमको यही रिजल्ट मिला और इधर तो हमने सीख के रखा। याद रखना, अगर ये है तो ये है तो ये, दोनों वाइस वर्सा। अभी चलो इक्विवेलेंट निकालते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, एक ब्रिज कैपेसिटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। चलो ब्रिज कैपेसिटर भी कनेक्ट कर ले। मान लो इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो मतलब हमने कनेक्ट किया या ना किया कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हम निकाल भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो CAB निकालते हैं। तो पहले तो 2 और 3
सीरीज में, तो ऊपर की ब्रांच में मतलब ये, एक बार ये भी सर्किट ड्रॉ कर लो, मतलब ऐसी है हमारी सर्किट। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ऐसी हमारी सर्किट है। ध्यान से देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखो 2 और 3 को सीरीज में, मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, निकालो क्या आएगा, 2 इंटू 3/2 + 3 यानी 6/5। इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट, 6/5 माइक्रोफैरड। इसका 4 इंटू 6 24/10, 24/10 यानी 12/5। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 12/5 माइक्रोफैरड। बैटरी 10 वोल्ट की है। अभी ये दोनों पैरेलल में, मतलब इक्विवेलेंट क्या आएगा, CAB, मतलब ये C इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में, मतलब एडिशन हो जाएगा, मतलब 18/5 माइक्रोफैरड, ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा। अभी हमें निकालना है टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, बैटरी कितनी चार्जेस देगी, यानी C = Q/V। तो Q क्या आएगा, C × V, मतलब 18/5 × 10 यानी 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। कितने चार्जेस आएंगे, 36 माइक्रोकूलम, मतलब ये इधर से 36 माइक्रोकूलम अंदर जाएंगे, बाद में इसका डिविएशन हो जाएगा। चलो वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा, Q × V, Q है 36 × 10, वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा, 360 माइक्रो जूल। ये हमारा आएगा वर्क डन बाय बैटरी, क्या आएगा, 360 माइक्रो जूल। अभी चलो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं। मान लो ये Q1 है, इधर Q1 गए, इधर Q2 गए, Q1 निकालते, तो Q1 क्या आएगा, Q1 = C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q। फॉर्मूला बोल के रखा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये देखो 2 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है, वो है ना सीरीज में, मतलब सीरीज में है, उसका मतलब क्या, वो चार्जेस बराबर होंगे दोनों कैपेसिटर पे, क्योंकि वो सीरीज में, क्योंकि सीरीज में चार्जेस सेम रहते हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वो याद रखना। ठीक है, सीरीज में चार्जेस सेम रहेंगे और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेंगे। तो चलो C1 क्या है इधर का, 6/5 ये लेना, ठीक है, 6/5 बाय C1 + C2 यानी 6/5 और 12/5 दोनों का प्लस क्या आएगा, 18/5। टोटल चार्जेस कितने आया, Q 36 माइक्रो, तो टोटल चार्जेस क्या आएंगे, 1/3, 3 × 12 36, तो यानी Q1 क्या आएगा हमारा, 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इधर का 36 माइक्रोकूलम अंदर गया, 36 माइक्रोकूलम में से 12 माइक्रोकूलम इधर जाएंगे, दोनों पे सेम रहेगा चार्जेस, और इधर कौन से चार्जेस आएंगे, 12 × 24 माइक्रोकूलम, ठीक है, लिख लो, बहुत काम का है ये सब।
है। अगर आपको 24 निकालने का है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, Q2 इक्वल्स टू C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q, तो आपका आंसर 24 ही आएगा। लिख लो ध्यान से, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे के चैप्टर में मैं सेम सर्किट ड्रॉ करूँगा, लेकिन कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं रेजिस्टर्स कनेक्ट करूँगा। और इसके आधार पे 2 प्रैक्टिकल्स भी है, वो भी हम करेंगे जैसे ही स्कूल रीओपन होती है तब। देख लो ध्यान से और लिख लो सब कुछ। जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, जब वो सर्किट बैलेंस होती है तो ब्रिज कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, तो आप उसको कनेक्ट करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देख लो, एक और चीज़ हमें निकालनी है यहाँ, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, वो भी निकालने का। पॉइंट सी इधर दे के रखा है, पॉइंट सी इधर दे के रखा है, हमको पोटेंशियल एट पॉइंट सी वो निकालने का है, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो इधर मैं किरचॉफ का वोल्टेज लो लूप लो इधर अप्लाई करूँगा, इधर किरचॉफ का मैं लूप लो अप्लाई करूँगा, और उसके आधार से मैं ये लिख सकता हूँ VA माइनस Q बाई CA, वो क्या आएगा VC। ये देखो 10 वोल्ट है, देखो 10 कनेक्ट किया है ना बैटरी से, माइनस Q मतलब इस पे चार्ज कितने जाते हैं 12 माइक्रो कूलम। CA क्या है 2 माइक्रो फैराड इक्वल्स टू VC, तो ये 6, तो VC हमारा क्या आएगा 10 माइनस 6 4 वोल्ट। देख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखने का बाकी हो तो वीडियो को पॉज कर देना और सब कुछ लिख लेना, तो उसी काम का है।
चलो एक बड़ी वाली सर्किट सुनकर डालते हैं। सभी का सी है, रिस्टन ब्रिज दे के रखा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें सी ए बी निकालने का है। ठीक है, हमें क्या निकालने का है? सी ए बी, वो निकालने का है। देखो ध्यान से, तो चलो निकालते, एक एक करके निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 3C, ये दोनों पैरेलल में, मतलब क्या आ जाएगा 2C, और ये आएगा 6C। इधर सबसे पहले 2C, ये वेस्टर्न ब्रिज है, बैलेंस है, तो उसका इक्विवेलेंट आएगा C, इसका BC है। इधर एक कनेक्टिंग वायर भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये भी आएगा C। वेस्टर्न ब्रिज में ये बैलेंस है, तो ये C को हम निकाल देंगे, C और C पहले सीरीज में, यानी C/2, नीचे भी ऐसा, और C/2 और C/2 पैरेलल, मतलब C/2 प्लस C/2, उसका आएगा C। ये दोनों देखो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये दोनों को हम निकाल सकते हैं, और इधर आएगा C। ठीक है, अभी इसका इक्विवेलेंट निकालो, और ये तीनों कैसे पैरेलल में है। ठीक है, तो ऐसा आएगा 1/C', 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1/6। तो C' क्या आएगा? C आएगा। तो ये सारे को मैं निकाल सकता हूँ, मैं C कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी इसका देखते, 1/C' क्या आएगा? 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/C, 1/C कॉमन, आधा और 2 ढाई, यानी क्या आएगा? 5/2, क्या आएगा? 5/2, मतलब C" क्या आएगा? 2/5C। इसका तो पहले से C है, तो क्या आएगा? रिजल्ट C इक्विवेलेंट, C प्लस 2/5C प्लस C, तो हमारा आंसर आएगा 12C/5, 12/5, ये हमारा इक्विवेलेंट आएगा। लिख लो, सबको ध्यान से लिख लेना। बाकी का मैं अगले सेशन में करवाऊँगा और आज ही वीडियो में पोस्ट कर दूँगा, तो ध्यान से करना।